दोस्तों, स्वागत है आपका। सरकार ने जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर और रिसेप्शनिस्ट जैसे कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि रिक्रूटमेंट के लिए किसी तरह के इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फीस के साथ शुरू करते हैं। जो ये बताया गया है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 18% के हिसाब से 1180 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 600 रुपए और जीएसटी 18% के हिसाब से 108 रुपए, तो 708 रुपए रखी गई है। ये हो गई फीस की बात। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए, अलग अलग पोस्टों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन देख सकते हैं कि आपको कितनी रिजर्वेशन मिल सकती है। वैसे वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो गुड न्यूज दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है, जिनके लिए 4% रिजर्वेशन होगा। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। फ्रीडम फाइटर्स के जो डिपेंडेंट होंगे उनको 2% का रिजर्वेशन मिलेगा। और फीमेल जेंडर के कैंडिडेट्स को टोटल में से 20% सीटों के ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी संख्या है। तो ये बात हो गई रिजर्वेशन की। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए, एज क्राइटेरिया के बारे में कहा गया है कि आपका जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में रह सकती है। हाँ, इसके अलावा जो एससी, एसटी, ओबीसी ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम 5 साल तक की छूट दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो 45 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं फॉर्म। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। इस बात का ध्यान एक्स सर्विसमैन जरूर रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है उसकी। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की, और इसके लिए डिप्लोमा फर्स्ट क्लास होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो अगला पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर का है, जिसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। साथ साथ स्टेनोग्राफी की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। तो ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं, इसका ओरिजिनल पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ें, इसकी रिक्वायरमेंट को समझें, अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से। अगला जो पोस्ट है वो देखिए रिसेप्शनिस्ट का है।
और रिसेप्शनिस्ट के लिए आपको डिग्री होना चाहिए आपके पास। दूसरा है कि जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, हाँ कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि अगर आपके पास पब्लिक रिलेशन, पब्लिकेशन या प्रिंटिंग पब्लिसिंग का एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा माना जाएगा आपके लिए, आपको एक तरह से वो एज दिलवाएगा दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर। तो ये बात की हमने सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस थी अलग अलग पोस्टों की उसकी। इसके अलावा और भी कई पोस्ट हैं जिसकी चर्चा हम आज नहीं कर रहे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। देखिए, सभी कैंडिडेट्स के पास अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। आपका कलर्ड फोटोग्राफ, आपका स्कैन सिग्नेचर, आपका वैलिड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपके मार्कशीट और सभी सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपी, 10वीं और 12वीं से स्टार्ट करके डिप्लोमा वगैरह जो कुछ भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो रिक्वायर्ड है आपके क्वालिफिकेशन और पोस्ट के हिसाब से। इसके साथ ही अगर आपका कोई कास्ट या कैटेगरी है या सब कैटेगरी है तो उसका भी आप स्कैन्ड इमेज पहले से तैयार रखें। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उसको भी तैयार रखें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास कुछ है तो उसको भी तैयार रखें। तो ये चीजें आपको पहले से तैयार रखनी है और उसके बाद अप्लाई करना है। देखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो मैंडेटरी है क्योंकि इसी से आपके साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है, इसलिए ये चीजें होनी जरूरी है। अब है स्टेप्स टू फॉलो टू फिल अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। किस तरह से आप एप्लीकेशन भरेंगे, तो ये देखिए यहाँ एक लिंक दिया हुआ है sgpzims.org.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको भरना है। कहाँ, कैसे, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जब यहाँ आप जाएंगे तो आप वहाँ एडवर्टीजमेंट देख पाएंगे, एग्जाम सिटीज कहाँ कहाँ है, हाउ टू अप्लाई, ये सब चीज देख पाएंगे आप। मैं आपको एक बार सीधे दिखाई देता हूँ। ये देखिए, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायबरेली बरेली रोड, लखनऊ से ये एडवर्टीजमेंट आया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेलकम टू एप्लीकेशन पेज फॉर SGPZIMS मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। यहां आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट है 8 जून 2024 और एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट है 25 जून 2024। तो 25 जून तक आप एप्लीकेशन भर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहां इन्होंने लिख रखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर। अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके बाद नीचे दिया हुआ है क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। तो जैसे ही आप यहां लॉग इन करेंगे ये अगला पेज आपका खुलता जाएगा और अपना ऑनलाइन फॉर्म आप कंप्लीट कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी चाहिए तो ये हेल्प डेस्क का इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए नंबर दिया हुआ है। हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी भी है यहाँ पर में और फोन नंबर भी है। यहाँ से आपको किसी तरह का मदद चाहिए तो मिल जाएगा। और ये क्या चीज है इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो अबाउट अस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो एग्जाम सिटी के ऊपर क्लिक करिए। सारे एग्जाम सिटीज के जो है यहाँ डिटेल्स आ जाएंगे पूरे देश भर में, क्योंकि ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट की। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उनको देख लेते हैं। ये देखिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखिएगा, इसको निश्चित रूप से अपने पास संभाल करके रखिएगा। ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के समय में काफी काम आएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की। मैंने आपको बताया था कि कोई इंटरव्यू नहीं है यहां पर में जो सिलेक्शन होगा वो एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के आधार पे होगा, यानी कि एक सीआरटी होगी रिटन, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और सीआरटी में जब आप बैठेंगे तो देखिए सीआरटी आपका 2 घंटे का होगा और कुल 100 मार्क का होगा। 60 मार्क्स जो आपके पोस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
10 मार्क्स जनरल इंग्लिश का होगा, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज का होगा और 10 मार्क्स रीजनिंग का होगा और 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का होगा। सही आंसर के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। तो गलत आंसर अगर आप देंगे तो 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए जरूरी है पास करने के लिए, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और 45% जरूरी है एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर जरूरत है तो स्किल टेस्ट या टेक्निकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा जो पोस्ट से रिलेटेड है। इसलिए मैंने कहा कि आप पीडीएफ जरूर अच्छी तरह से देख लें और सीआरटी के बेसिस पे आपका ये बन जाएगा आपका मेरिट लिस्ट और जितने पोस्टों की जरूरत है उसके हिसाब से ले लिए जाएंगे लोग। अब मैं पोस्टों की आपको गणना बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। अब आपको ये बात तो पता लग ही गया कि कौन से पोस्ट कहां से आई है। जूनियर इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है जो एससी के लिए रिजर्व है और इसका लेवल 6 है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कुल 40 पोस्ट है और इसका लेवल 4 है, ये ग्रुप सी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 84 पोस्ट है, 84 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की 19 पोस्ट है। तो इतनी सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आज हमने चर्चा की और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और काफी अधिक मात्रा में व्यूज आते हैं लेकिन उतना दिल खोल कर लाइक्स नहीं आते। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और आपके काम की होती हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ऑल द बेस्ट।